भारत का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील, भारत की फर्स्ट आईटी कंपनी टीसीएस, फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइंस, यहाँ तक कि भारत का फर्स्ट 5 स्टार होटल ताज होटल, वो भी टाटा का। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को उठा के देख लो, डेली रूटीन को ही देख लो, उसमें टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर शामिल होगा। चाय नमक से लेकर आपकी ज्वेलरी और गाड़ी तक हर किसी सेक्टर में टाटा ग्रुप फैल चुका है। कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हुए टाटा ग्रुप के अंडर आज 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा ग्रुप ना होता तो भारत का क्या होता? आखिर क्या है टाटा की कहानी? भारत के ग्रोथ में कितना है टाटा का कंट्रीब्यूशन? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आर द बिजनेस स्ट्रैटेजीज दैट मेड टाटा सो सक्सेसफुल? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Tata Group, India's largest conglomerate. ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 200 साल पहले। 1822 में गुजरात के पारसी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है नुसरवांजी टाटा। बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले नुसरवांजी 20 साल की एज में अपनी वाइफ और बेटे जमशेद जी के साथ गुजरात से मुंबई शिफ्ट होते। मुंबई में कॉटन ट्रेडिंग से आकर्षित हुए नुसरवांजी खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते। कुछ ही सालों में बिजनेस अच्छे से सेटल होने के बाद बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 1859 में अपने बेटे जमशेद जी को हांगकांग भेज देते। अपने पिता की तरह एम्बिशियस जमशेद जी हांगकांग, चाइना, जापान, यूरोप के साथ साथ भारत में अलग अलग जगह पर सक्सेसफुली अपना ट्रेडिंग बिजनेस एक्सपांड करते। 1874 वो साल था जब जमशेद जी भारत में पहली कॉटन मिल स्टार्ट करते, इम्प्रेस मिल। जमशेद जी के मेनली 4 सपने थे। पहला, भारत में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना। दूसरा, एक आयरन एंड स्टील प्लांट लगाना। तीसरा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना। एंड चौथा, एक 5 स्टार होटल बनाना। 1903 में जमशेद जी का एक सपना पूरा होता है, भारत का पहला 5 स्टार होटल, मुंबई का ताज होटल। बाकी 3 सपनों की नींव उन्होंने रख दी थी, लेकिन एक ही सपना साकार कर पाए और अनफॉर्चुनेटली 1904 में उनकी डेथ हो गई। उनके जाने के बाद उनके बेटे दोराब जी कंपनी के चेयरमैन बनते। कुछ ही सालों में दोराब जी उनके पिता के 3 अधूरे सपने साकार करते। 1907 में बनता है भारत का पहला स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम आज टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। फिर 1909 में बनता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1910 में बनता है भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिसे हम आज टाटा पावर के नाम से जानते हैं। 1914 तक टाटा ग्रुप अब इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंडर अब 14 कंपनीज थी। दोराब जी 1938 तक कंपनी को संभालते। उनके बाद जहांगीर रतन टाटा, उनके दूर के कजिन जिन्हें हम सब जेआरडी टाटा के नाम से जानते, वो कंपनी को टेक ओवर कर लेते। फ्रांस में पले बड़े जेआरडी एक पायलट भी थे। भारत की पहली एयरलाइन इन्होंने ही स्टार्ट की थी, द टाटा एयरलाइन, जिसे आज़ादी के बाद 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के अंडर टेक ओवर कर लिया था, जिसे 2022 में टाटा ग्रुप ने फिर से एक्वायर कर लिया, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। टाटा ग्रुप के ग्रोथ में जेआरडी टाटा का काफ़ी बड़ा योगदान है। उन्हीं के चेयरमैनशिप के अंडर 1945 में टाटा मोटर्स और 1968 में भारत की पहली आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की शुरुआत हुई थी। टीसीएस आज इंडियन रेलवेज के बाद देश की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। 1988 तक टाटा ग्रुप में कंपनीज का नंबर 14 से बढ़कर 95 हो चुका था। इन द स्पैन ऑफ 50 ईयर्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जेआरडी टाटा, टाटा ग्रुप के एसेट्स $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो चुके थे। आगे चल के 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बनते, द सक्सेसर ऑफ जेआरडी, जिन्हें एक्वाइजिशन किंग भी कहा जाता है। ठीक उसी साल 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन घोषित किया जाता है। India is on the move again. We shall make the future happen. The poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी फॉरेन मार्केट्स अब बिजनेस के लिए ओपन किए जाते विथ लेस रेस्ट्रिक्शंस, और इसी मौके का फायदा लेते सर रतन टाटा। वो धीरे धीरे कई फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट करते, जैसे कि साल 2000 में इंग्लैंड की टेटली टी कंपनी, साल 2007 में यूरोप का स्टील जायंट कोरस और साल 2008 में यूके की जैगवार लैंड रोवर। पिछले 150 सालों में टाटा ग्रुप ने ना बस अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया,
बल्कि ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन यानी समाज के प्रति अपना दायित्व भी निभाते आए हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा को वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट माना जाता है। उन्होंने मेनली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में लगभग 102 बिलियन डॉलर डोनेट किए थे और इसी लीगेसी को सर रतन टाटा भी कंटिन्यू करते आए हैं। उन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान 1500 करोड़ से ज़्यादा दान किए थे। रिसेंटली सर रतन टाटा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। चलिए आप जानते हैं कि आखिर कितना बड़ा है टाटा ग्रुप। कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हुए टाटा ग्रुप के अंडर आज 100 से ज़्यादा कंपनीज है जो कि 150 प्लस कंट्रीज़ में अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 2022-23 में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 12 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को टाटा ने एम्प्लॉयमेंट दी है। भारत की 3 से 4% जीडीपी को टाटा ग्रुप अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है। आफ्टर PSUs टाटा ग्रुप ने सेकंड हाईएस्ट यानी 30,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट किया है, वो भी सिर्फ 1 साल का। सरप्राइजिंग, isn't it? Now finally let's talk about the business strategies that made Tata Group so big. Tata means trust. ये टाटा की ग्रोथ में एक बिगेस्ट फैक्टर रहा है। So first business strategy, the organic growth. Mainly focuses on new innovations, new technology and new customers. The second strategy, inorganic growth. बड़ी कंपनीज को एक्वायर करना या उनके साथ पार्टनरशिप करना जैसे टेटली, लैंड रोवर, बिग बास्केट एक्सेट्रा। The third strategy, exit struggling businesses. इनके कॉस्मेटिक्स, पेंट, ऑयल, सोप, सीमेंट जैसे बिजनेस चले नहीं तो इनसे डायरेक्ट एग्जिट ले ली। फोर्थ स्ट्रैटेजी, एंटर पोटेंशियल बिजनेसेस। रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये बिजनेस चलते रहे तो इन्हें बड़ा करते गए जैसे कि जूडियो, बिग बास्केट, टाटा प्ले, टाटा वन MG एक्सेट्रा। लास्ट बट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, होल्ड कोर बिजनेसेस। टाटा ने मेनली स्टील, ऑटोमोबाइल मोटर्स, केमिकल्स एंड पावर इन कोर बिजनेस पे अपनी पकड़ बनाए रखी। तो ये थी टाटा की कहानी। I hope you like this video. If yes, then please hit the like button and subscribe our channel for more videos like this. धन्यवाद. I will see you in the next one.